10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की कार्यशैली पर पैनी निगाह रखते हैं पत्रकार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकार विषय पर गोष्ठी का आयोजन विधानसभा क्लब हॉल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि समाज के निर्माण में निर्भीक, साहसी व सत्यवादी पत्रकारों की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि समाज में संतुलन बनाने के लिए पत्रकारों को सक्रिय रहने की जरूरत है। पत्रकारों के सक्रिय व सजग रहने से समाज सजग होगा। उन्होंने आशा जताई कि विधानसभा की कार्यवाही का भी प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से करने की जरूरत है। ऐसा होने से लोगों को विधानसभा में हो रहे बेहतर कार्य को समझने का अवसर मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र के तीनों अंगों की कार्यशैली पर पैनी निगाह पत्रकार ही रखते हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए बेहतर करने का काम सरकार और सत्ता का होता है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में इस दिशा में उनके द्वारा भी प्रयास किया जाएगा। बतौर मुख्य वक्ता प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्र ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने का जिम्मा लोकतंत्र के तीनों अंगों का है। ऐसा होने पर मानवाधिकार सुरक्षित होगा। इसका दायित्व पत्रकार निभाएंगे। पत्रकारिता जितनी मजबूत होगी, मानवाधिकार उतना ही मजबूत होगा। विपक्ष के विधायक बिरंची नारायण ने पत्रकारों की सुरक्षा की चिंता को जरूरी बताया। साथ ही कहा कि उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों के हित के लिए बहुत कुछ बेहतर किया है। उन्होंने उड़ीसा सरकार के पत्रकारों के हित में किए गए कार्य के लिए बधाई दी। झारखंड सरकार को भी पत्रकारों के हित में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि देश के अन्य राज्य भी इस तरह का उदाहरण दें। उन्होंने पत्रकारों से भी सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बात की और साथ ही कहा कि पत्रकारिता पर भी चुनौतियां हैं। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन एवं विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर पत्रकारों के हित में कार्य करने की बात कही। हमारा देश के अंदर में जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था में आपको छोड़ करके जो तीनों अंग है और तीनों अंग के ऊपर उनके कार्यशैली पर जो पैनी निगाह आप रखते हैं और अगर उनके द्वारा कोई इतर काम हो गया जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, जो आप जनमानस के बीच में जिस बातों को लेकर के जाते हैं, मैं समझता हूं उसी सब जगह में थोड़ा दिक्कत होता है। मैं एक बात इससे पूर्व आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रेस अगर सही बात को लिखता है तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज जो आदमी अपने को संपूर्ण रूप से डेमोक्रेट बना लेता है, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक नेचर बोलते हैं, अगर बना लेता है, जो संपूर्ण रूप से नियम कानून कायदे के मुताबिक चलना चाहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वैसे इस तीनों अंग में बैठे हुए लोगों के बीच में अगर किन्हीं के अंदर में अगर ये ईगो पैदा हो जाए, अगर वो ऑटोक्रेट हो जाए, उनके अंदर में एक नायकत्व का अगर बोध आ जाए, जहां जो करना है ठीक करना है, यू हैव टू ओबे व्हाट आई से, अगर इस तरह का भावना अगर उनके अंदर में पैदा हो जाए तो मैं समझता हूं प्रेस के साथ उनका समन्वय स्थापित नहीं होता है। मैं इस पर आपसे कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं यही आपका काम है। जो हमारे शासन व्यवस्था के तीनों अंग, जिनके लिए नियम कानून और कायदे और संविधान के अंदर में जो पटरी बिछाया हुआ है, जो लाइन बिछाया हुआ है, जो नियम कानून कायदा उनके लिए अख्तियार कर लिया गया है, अगर उनसे अगर इतर चलते हैं तो उन्हीं का आईना दिखाने का काम आप तमाम लोग करते हैं।
सब निर्भीक हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जो इस चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, वो एक अच्छे अधिकारी हो, ये अच्छे और व्यवस्थित आदमी हो, उनके द्वारा हमारे देश हित में, राज्य हित में और समाज के हित में अगर कोई गलत काम होता है और अगर आप काम बंद करके तमाम चीजों को सहन